हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। फाइन आर्ट्स की 12th क्लास का ये सेकंड चैप्टर कहा जाता है। वैसे तो अगर हम देखें द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइन आर्ट जो बुक है आपकी, द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट पार्ट 2 इसका जो 12th का है उसका ये सेकंड चैप्टर है। अगर हम देखते हैं 2022 और 23 का जो सिलेबस आया है उसमें द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द टर्म राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग pertains to the schools of painting that prevailed in the princely kingdoms and thickens of what roughly constitutes Rajasthan and part of Madhya Pradesh in the present time, such as Mewar, Bundi, Kota, Jaipur, Bikaner, Kishangarh, Jodhpur, Marwa, Malwa, Sirohi and other such principally largely between the 16th and the early 19th century। इसमें इन्होंने बताया है अगर हम बात करते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की, तो यहाँ पर क्या बताया गया है? क्या स्कूल कोई विद्यालय या चार दीवारी से घिरी हुई कोई कमरा, ये कुछ ऐसा बताया है कि राजस्थान में वहाँ चलता था? नहीं। इसका मतलब है, अगर आप देखते हैं, अगर हम बात करते हैं स्कूल्स, जो इसमें लिखा हुआ है आप देखेंगे राजस्थानी स्कूल्स, तो स्कूल्स का मतलब है स्टाइल, द स्टाइल ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है स्कूल को एज ए स्टाइल, इन्होंने प्रेजेंट किया है, यानी राजस्थान के स्टाइल जो थे, राजस्थानी स्टाइल में जो पेंटिंग होती थी। अगर हम देखते हैं कि राजस्थानी स्टाइल में किस तरीके की पेंटिंग होती थी, यानी वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ली जाती थी। अगर हम देखते हैं इस बात के लिए कि अलग अलग जगह की, अलग अलग प्रदेश की अपनी कुछ खासियत होती है। तो जैसे राजस्थानी पेंटिंग है, मतलब राजस्थान की जो जगह है वहाँ पर क्या पेंटिंग चलती थी, इसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है। अब राजस्थानी पेंटिंग में ज़्यादातर इन्होंने बात की है कि वहाँ के जो अलग अलग जगह थी, यानी राजस्थान में जो अलग अलग जगह थी, मतलब जैसे कोटा है, बूंदी है, मेवाड़ है, जयपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ है, जोधपुर है, मालवा है, इनमें जितनी भी जगह इन्होंने बताई हैं, इट मीन्स वहाँ पर क्या चल रहा था, यानी उन पेंटिंग्स, वहाँ पर जो पेंटिंग बनाई जा रही थी वो सब राजस्थानी स्कूल के अंदर, राजस्थानी स्टाइल के अंदर ही आ रही हैं। मगर इनका अपना अलग अलग एक अलग कैटेगरी थी कि बूंदी की पेंटिंग क्या थी, वहाँ पे किसने वो पेंटिंग बनाई, उसकी क्या उन्होंने पेंटिंग की थीम रखी, वहाँ पर कौन था जिसने, वो पेंटर कौन था, ये सब चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हैं। इन्होंने बीच में एक बात की है किंगडम्स एंड थिकन्स। थिकन्स अगर हम देखें, आपने देखा यहाँ पर एक लिखा हुआ आया है थिकन्स, ये थिकन्स है ना, ये थिकन्स जो लिखा हुआ है, थिकन्स मतलब क्या होता है? थिकन्स मतलब आप इसको समझ सकते हैं ऐसे जैसे कि किसी कास्ट की सब कास्ट हो सकती हैं। थिकन्स मतलब था कि वहाँ पर ज़्यादातर राजस्थान में राजपूत रहते थे और राजपूत की बहुत सारी अपनी सब कास्ट थी, तो थिकन्स मतलब वहाँ के जो राजपूत थे उनको इन्होंने थिकन्स डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं, स्कॉलर्स आनंद कुमार स्वामी इन 1916 कॉइन्ड द टर्म Rajput paintings to refer to these at most rules and patterns of these kingdoms were Rajputs। इन्होंने कहा है कि आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में इसको कॉइन मतलब गढ़ा इस नाम को, कि उसको राजपूत पेंटिंग कहा गया। राजपूत पेंटिंग क्यों कहा गया इसको? राजपूत पेंटिंग इसलिए इसको कहा गया कि ज़्यादातर वहाँ के पैटर्न्स, मतलब पथ प्रदर्शक वहाँ के या पुराने लोग जो थे, उनके नाम के ऊपर इस पेंटिंग को राजपूत पेंटिंग का नाम दिया गया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर राजा जो थे, ज़्यादातर रियासती जो थी वो सब राजपूत होते थे, तो इसलिए उसको नाम राजपूत दिया गया। ही स्पेसिफिकली कॉइन्ड इट टू categorize and differentiate this group from the much known Mughal school of painting। Therefore Malwa comparing prince domes of central India and the Pahadi schools that comparing the Pahadi or mountain Himalayan region of northwestern India was also in the ambit of राजपूत स्कूल्स। इन्होंने बताया है, अगर हम देखें बात करते हैं हम इसकी कि वहाँ पर उस टाइम पर जब मुगल्स ने आक्रमण किया
तो उस टाइम के बाद मुगल्स के आक्रमण के यानी मुगल्स के आक्रमण से पहले अगर मुगल्स वहाँ पर वर्क कर रहे थे और मुगल्स ने आक्रमण किया, उसके बाद वहाँ पर वर्क हो रहा था राजस्थानी का, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर पेंटिंग्स जो हैं वो मुगल्स की भी रही हैं। तो मुगल्स की पेंटिंग और उसके बाद राजस्थानी का वहाँ पे इम्प्लीमेंट होने के बाद राजस्थानी और मुगल्स की पेंटिंग में कुछ समानताएं आई हैं। तो उसको कंपेयर करने के लिए, उसको अलग करने के लिए उन्होंने वहाँ पर राजपूत पेंटिंग के नाम से वो उन्होंने चलाई। अगर हम देखें इसमें ही पहाड़ी पेंटिंग का एक नाम आया है इसमें। अगर पहाड़ी पेंटिंग्स हम देख रहे हैं इसमें, तो पहाड़ी क्या है, पहाड़ की जगह मतलब, है ना। पहाड़ी पेंटिंग को इन्होंने कहा है पहाड़ी स्कूल्स। तो पहाड़ी स्टाइल की जो पेंटिंग थी वो पहाड़ी स्कूल्स से जानी गई है। तो इन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्होंने एक पहाड़ी स्कूल अलग से बना दिया, ऐसे ही एक मुग़ल स्कूल अलग से बना दिया है, और एक राजस्थानी स्कूल अलग से इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। यहाँ पे देखते हैं, फॉर कुमार स्वामी द नोमेनक्लेचर रिप्रेजेंटेड द indigenous tradition of painting prevalent in the mainland before the conquest of the Mughals. Studies in India painting have come a long way since then, and the term Rajput schools is obsolete. Instead, specific categories such as Rajasthani and Pahari are employed. अब क्या होता है, अगर हम कहें कि एक नाम पद्धति चली आ रही है कोई, तो नाम पद्धति जब मुगल्स ने अगर विजय कर ली वहाँ पर, यानी जीत गए, कॉन्स्टिट्यूट हो गए वो लोग, तो वहाँ पर मुग़ल पद्धति उसमें चल गई। मगर अगर जो हिंदू पद्धति में चला आ रहा था, हिंदूज़ ने जो अपना वर्क किया वहाँ पर, उस टाइम पे राजपूत ज़्यादा इफ़ेक्ट में थे, तो राजपूत स्कूल चल गया, राजपूत स्टाइल चल गया। मगर बहुत दिनों तक राजपूत स्टाइल जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। मगर अगर आज हम इंस्टीट्यूट बजाय उसकी आज की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक कैटेगरीज जो ज़्यादा दिखाई दी वो सच एज राजस्थानी और पहाड़ी एम्प्लॉयड उस टाइम पर ज़्यादा आपको दिखाई दिए हैं। तो हम नेक्स्ट में अभी बताएंगे इसका और क्या क्या कॉन्सिक्वेंस रहे और